शरीर में ढेर सारे तंत्र हैं। तंत्र सिस्टम, शरीर कई सिस्टम से काम करता है। सबसे जरूरी सिस्टम कौन लगता है आप लोगों को? श्वसन तंत्र बहुत जरूरी लगता है। क्यों? 1-2 मिनट भी यह काम करना बंद कर दे तो आदमी का काम खत्म हो जाता है। तो आज हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में देखते हैं कि हम लोग कैसे सांस लेते हैं और कैसे शरीर में उसका उपयोग होता है। सांस आदमी कैसे लेता है सर बताएं? हाँ सर ऑक्सीजन वायु को नाक के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, वही श्वसन कहलाता है। ठीक है, लेकिन सांस लेने का अंग कौन सा है हमारा? नाक, मुंह। सर नाक से और मुंह से और दोनों से, नाक और मुंह दोनों से कहें तो लेकिन दोनों गलत है। नाक और मुंह से हम सांस नहीं लेते हैं, वह सांस लेने का एक मार्ग है हमारा। वास्तव में सांस का अंग कौन सा है हमारा? फेफड़ा। आदमी किससे सांस लेता है? अगर नाक से ही हम सांस लेते तो देख रहे हैं कोरोना हो रहा है ना आजकल, तो नाक में कोरोना आता है, चला जाता है, क्योंकि उससे प्रभावित कौन सा अंग होता है? फेफड़ा। तो नाक से ही सांस लिए, नाक से ही बाहर चला गया, तो फेफड़ा हमारा प्रभावित ही नहीं होता, लेकिन फेफड़ा प्रभावित होता है। इसका मतलब है कि हमारा श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। अब देखिए हम लोग सांस लेते कैसे हैं। जैसे नाक, नाक में कितने छेद हैं सबके? 2 ही है ना सबके? इसको हम कहते हैं नासा छिद्र। क्या कहते हैं? नासा छिद्र। यहाँ से हवा अंदर जाती है, कहाँ जाएगी? यहाँ से यहाँ क्या है? अच्छा, नासा छिद्र के ऊपर ये देखो, ये थोड़ी सी जो मजबूत वाली हड्डी है, ये इसको हम कहते हैं नासा कपाट। क्या कहते हैं? यहाँ बहुत चिपचिपा पदार्थ होता है ना, अगर नाक वाक फैमिली डाल दो तो हाथ छू के देखोगे तो ऐसे चिपचिपा होता है। उसका काम ये होता है कि नाक में ढेर सारे बाल पाए जाते हैं, तो हवा में जो भी धूल के कण हैं, जो भी अशुद्धियाँ हैं, तो वो बाल उनको रोक देता है। फिर भी कुछ अशुद्धियाँ अंदर चली जाती हैं, तो यहाँ जो चिपचिपा पदार्थ होता है वह उसको चिपका लेता है, और फिर और शुद्ध हवा हमारे अंदर आती है। फिर हवा यहाँ से अंदर कहाँ जाती है? इस पाइप में। ये हमारी श्वास नली है। क्या है ये? श्वास नली, या इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेकिया। यहाँ हवा चली जाती है और यहाँ से हवा फिर आगे जाती है, तो ये 2 भागों में बटी है। यहाँ 2 भाग, नासा छिद्र, 2 छेद यहाँ बने हैं। यहाँ नासा कपाट, इसके बाद ट्रेकिया श्वास नली में चला गया, इसके बाद ये 2 भागों में बट गया। इसको हम क्या कहते हैं जो 2 भागों में बट गया? फेफड़े। ब्रांकी। क्या कहते हैं इसको? ब्रांकी। और यहाँ से फिर छोटी छोटी नलियां निकली होती हैं, जिसमें छोटे छोटे ऐसे एयर बैग लगे होते हैं, और हवा फाइनली कहाँ पहुँचती है? एयर बैग में पहुँचती है, और यहाँ से हवा कहाँ चली जाती है? यहाँ से ब्लड लेके चला जाता है। फेफड़ा जो जनरली हम लोग इसी को कहते हैं ना, जो ऐसे घेर के बना हुआ है, ये तो फेफड़े की बाउंड्री है, कहो तो फेफड़े की बाउंड्री है। फेफड़ा इन सारी चीजों से बना हुआ है। शुरू में हमने कहा कि तंत्र है, श्वसन तंत्र है, तो ढेर सारी चीजों से मिल के बना है, वह हमारा फेफड़ा है। ये सारे उसके तंत्र हैं। यहाँ से हवा को ब्लड लेके चली जाती है। जरा सा ये देखो कि सांस में हम लोग लेते क्या है, तो हवा में क्या क्या पाया जाता है? कौन कौन सी है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हवा में जो है वही सबको लेना है। हम खड़े हैं तो हम भी यही हवा ले रहे हैं, तुम लोग हो तुम भी यही हवा ले रहे हो, तो जो हवा में है वही लेना है सबको, या सबके पास इसका कोई विकल्प नहीं है। नाइट्रोजन कितने % होता है हवा में? 78%। वेरी गुड। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 1%। 0.003 नहीं, एक ही 0.03% इतना होता है। ये हम लोग सांस लेते हैं, जो सांस हम लेते हैं उसको क्या कहते हैं? निश्वसन। या इंग्लिश में कहेंगे इसको इनहेलेशन। ठीक। और जो सांस हम छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? निःश्वसन। दूध को बिंदी लगा दो, हवा बाहर। निःश्वसन।
तो इंग्लिश वाले में तो कोई समस्या नहीं है, इन माने अंदर, एक्सहेलेशन माने बाहर। लेकिन हिंदी वाले में थोड़ी सी समस्या है। नी श्वसन जो सांस हम अंदर लेते हैं, और नी दो को बिंदी लगाए सांस बाहर। सांस ऐसे ही ले लेते हैं कि कुछ और भी अंग हैं जो हमारी मदद करते हैं। तो तुम एक छोटा सा वीडियो तुमको दिखाते हैं। दिख रहा है सबको? ठीक है, अब देखो सांस लेने में मदद कम करता है। अब देखिए यहाँ लंग्स के नीचे यहाँ क्या होता है? डायफ्राम। नाक अपने से सांस नहीं लेती है। जब ये डायफ्राम क्या करता है, ये नीचे दब जाता है, ये फ्लैट हो जाता है ऐसे। तो ये जो यहाँ फेफड़े वाली जो बाहरी हिल्ली है ये थोड़ी सी फैल जाती है, तो यहाँ हवा का दबाव कम हो जाता है। कम हो जाता है तो यहाँ से हवा अपने आप अंदर जाती है। ऐसे सांस ले रहे हैं तो नाक तो एक रास्ता हुआ ना, किसी का नाक बंद कर दो, मुंह बंद कर दो और यहाँ छेद कर दो, तो यहाँ से भी वह सांस ले लेगा। इसका मतलब है कि नाक और मुंह केवल रास्ते हैं। सांस ले कौन रहा है? फेफड़ा। और फिर थोड़ी देर बाद ये ऐसे जब ऊपर उठ जाती है, यहाँ की ये मस्कुलर सेल से बनी होती है, जब ऊपर उठती है तो इस पर दबाव पड़ता है, तो फिर ये हवा जैसे जैसे आई थी वैसे वैसे बाहर निकल जाती है। तो जब हम अंदर लेते हैं तो निश्वसन, और जब बाहर छोड़ते हैं तो जब बाहर छोड़ते हैं तो हवा में क्या हम परिवर्तन कर देते हैं, क्या बदल जाता है ये देख लो। कितना नाइट्रोजन छोड़े, कितना उतना ही छोड़ दिए। मतलब सांस में हमको नाइट्रोजन की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन क्यों ले लिए? एटमॉस्फेयर में वही है तो बदल सकते नहीं। ऑक्सीजन कितना लिए थे, कितना छोड़े? 17%। कितना कंज्यूम कर लिए? 4%। 21 था 17 हो गया, तो वह 4% कहाँ गया? कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए थे? 1 से भी कम है, तो ये 4% हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दिए। कहा जाता है ना जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं, ये इतना कार्बन डाइऑक्साइड का भाग छोड़ते हैं। का मतलब जितने भी स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, वो सब फेफड़े से सांस लेते हैं। कुछ अन्य भी जंतु हैं जो फेफड़े से सांस नहीं लेते हैं, जैसे मछली में से सांस लेती है। बेरिंग की सहायता से मछली क्या करती है, पानी में जो ऑक्सीजन है उसको लेती है, उससे सांस लेती है। देखते हो मछली चलती है तो हमेशा गिल्स खुलते हैं, बंद होते हैं। मेढक कैसे सांस लेता है? मेढक कैसे सांस लेता है? मेढक को थोड़ा अलग लिखेंगे, ये सबसे अलग जीव है। बचपन में मेढक के बच्चे देखे हो तुम लोग? पकड़ा है कोई? पकड़ा है, हम लोग भी पकड़ के लाते थे, मछली पकड़ के लाते थे ना छोटे छोटे, और जब बड़े होते थे तो सब मेढक हो जाते थे। जब छोटे रहते हैं तो वो मछली जैसे होते हैं, ऐसे ना।
का बच्चा पकड़ के ले आए पालने के लिए, अब बड़ा हुआ तो क्या हो गया, मेढक। तो ये अवस्था जो होती है ये होती है टेडपोल। मेढक को क्या कहते हैं, टेडपोल। इस समय ये किससे सांस लेता है, यहाँ फेफड़े से नहीं लेता है, यहाँ गिर से लेता है, क्योंकि इस समय ये पानी में रहता है। जब बड़ा होता है यानी अब मेढक बन गया तब किससे सांस लेता है, अब फेफड़े से लेता है। और एक और अवस्था आती है, कौन सी, मेढक निष्क्रिय अवस्था में जमीन के नीचे चला जाता है, मिट्टी में रहते हैं सब। बरसात जब बीतती है तो मेढक कम दिखाई देते हैं, सभी मेढक मिट्टी के नीचे जमीन में चले जाते हैं। तो जमीन में हवा की कमी है तो कैसे सांस ले पाएंगे, तो पूरी स्किन से सब सांस खींचते हैं और उसको खींच के फेफड़े में पहुंचाते हैं, यानी तब वो लेते हैं अपने स्किन से यानी त्वचा से। मेढक देखो तीनों चीजों से सांस लेता है। मेढक बहुत अलग तरह का जीव है। एक और जीव के बारे में हम बताएं तुमको, ऐसा कभी सुने तुम लोग कि किसी का सर काट दिया जाए वह जिंदा रहे, कौन, काकरोच। क्यों ऐसा होता है, काकरोच के श्वसन तंत्र को थोड़ा सा ध्यान से देखो। एंटीना होता है काकरोच का, पता है, बड़ा बड़ा, क्या करते हैं सब उससे, सेंसिटिविटी होती है, कुछ भी अगल बगल होता है तो उससे उनको पता चलता है। काकरोच, ये उसका मुंह हो गया, ये पैर हो गए, ये सांस लेता है ट्रैकिया द्वारा, यानी सांस नली जो होती है उससे सांस लेता है, और उसकी सांस नली यहाँ कहीं होती है पैर के पास अंदर, यहाँ से ये सांस लेता है। अब क्या हुआ, तुम इसका गला काट दिए, गला काटोगे तो यहीं से काटोगे, गला काट दोगे तो यहीं से पड़ जाएगा, वो जाओगे तो फिर उठ के चल देगा, कहेगा गधा कहेगा मेरा सर ही काट दिया, मरेगा नहीं। लेकिन क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि सांस उसकी चल रही है। गला कटने से आदमी मरता क्यों है, सांस बंद हो जाती है, इसकी सांस चल रही थी, मरेगा नहीं। मरेगा कब, जब सांस कट जाएगा। कम से कम 11 दिन अभी जिंदा रहता है ये, और भूख से मर जाता है। जब 11 दिन बाद भूख लगती है, अब खाना कैसे खाए, सर तो तुम ही काट दिए हो, तो ये भूख से मर जाता है। तो इस तरह से तुम देखें कि श्वसन तंत्र में ढेर सारे ऑर्गन्स हैं, ढेर सारे तंत्र हैं जो मिलकर सांस लेने में मदद करते हैं। फेफड़े, त्वचा, गिल्स, ये सारे सिस्टम है जिनकी वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग व्यवस्था हुई है, ठीक है। कभी कभी देखो कुछ एक्सीडेंटल केस में देखे होंगे, आदमी का एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर कहीं कुछ नहीं टूटा, हुआ मर गया। क्या होता है ऐसे केस में, उसका जो डायाफ्राम है, ये मस्कुलर सेल का बना हुआ है, यही टूट जाता है। और अगर डायाफ्राम टूट जाएगा तो वह फेफड़े को ऊपर ढकेल ही नहीं पाएगा, तो जब सांस तो खींच लिए, अब बाहर निकलेगी कैसे, जब वो ढकेलेगा तभी तो काम खत्म हो गया। तो ये तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम रहा।